हमारी जाति का ही तो एहसास कराकर तुमने हमारा शोषण पीढ़ी दर पीढ़ी किया, और आज जब हमारी जात के नाम पर हमें हक मिलने की बात आई तो हमें हिंदू बनाने चले। अब तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है कि कौन जात हो क्यों पूछा जा रहा है। अब जब हम बताना चाहते हैं कि हम ये जात हैं, हमारी इतनी संख्या है, देश के संसाधनों पर, देश की नौकरियों पर हमारा इतना हिस्सा बनता है, तो क्यों तुम्हें मिर्ची लग रही है। अब तो हम ज़रूर बताएंगे कि हम कौन जात हैं, और उसके बाद फिर तुमसे भी पूछेंगे कि तुम कौन जात हो, और फिर ये भी पूछेंगे कि संख्या में कितने हो। और जब पता चलेगा कि संख्या में इतने हो तो ये भी सवाल पूछेंगे, जब इतने से हो तो भागीदारी और हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा क्यों। तुम्हें तुम्हारी जाति ना रोज़ रोज़ याद नहीं दिलाई गई, और किसी ने पूछ भी ली तो सीना चौड़ा करके सिर उठा के जवाब दिया, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ। कभी गाली जैसा लगा? क्योंकि पलट कर ये कहना कि हम कहाँ सिर चौड़ा करके कभी ये कह पाए कि हम दलित हैं, बल्कि छुपाते फिरे कि पता ना चल जाए कि हम दलित हैं। तुम वही तो लोग हो जिनकी वजह से आज तक अपना उपनाम नहीं लगा पाए, उपनाम छोड़ना पड़ गया ताकि पहचान ना लो कि हम दलित हैं। अब लेकिन कास्ट सेंसस होगा। अंग्रेज़ों के बाद कभी किसी सरकार ने नहीं किया कास्ट सेंसस, और किया भी कुछ हद तक तो उसका डेटा ही छुपा लिया। तो अब ऐसी स्थिति में सबको पता चलेगा हम कौन जात हैं और तुम कौन जात हो, हम कितनी हैं संख्या में और तुम कितने हो संख्या में, और उसके बाद बताना कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या वैश्य हो, और हम भी बताएंगे कि हम कौन हैं। और अब हिस्सेदारी के हिसाब से बराबरी होते अपनी आंखों के सामने देखना तुम। सदियों से हम कहते रहे कि तुम उस घर में पैदा हुए, हम इस घर में पैदा हुए, इसमें तुम्हारा या मेरा कौन सा योगदान था। क्यों हमें मारते पीटते धुतकारते हो सिर्फ इसलिए कि मेरी जाति मेरे लिए उस तरह की प्रिविलेज लेकर नहीं आई तुम्हारी तरह। उसके बावजूद बदले में हम ये तो नहीं मांग रहे कि तुम पर भी वैसे ही अत्याचार हो, हम तो सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं ना। तो अब जब जातिगत जनगणना से हमें लगता है कि बराबरी हो पाएगी, फिर क्यों तुम इतना रोने लगे? तुमसे क्या छीन लिया? इतने कमज़ोर क्यों हो कि समानता भी अब तुम्हें उत्पीड़न लगने लगी?